नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप मंडोल और आप देख रहे हो अकाउंटिंग चैनल का वीडियो। तो आप अगर इस चैनल का पुराना सब्सक्राइबर हैं तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इस चैनल का पहले नाम था फ्री नॉलेज गेन, तो उस नाम को चेंज करके अब से इस चैनल का नाम हो गया है अकाउंटिंग। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर अकाउंटिंग के करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अगर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फिर अकाउंट्स टैक्सेशन टैली के रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टैली प्राइम के इंट्रोडक्शन के बारे में। आप लोग जानते ही होंगे कि टैली ERP 9 पहले जो चलता था, तो उस टैली ERP 9 को अपग्रेड करके बहुत सारा चीज़ कुछ सरल करके उसको टैली प्राइम में कन्वर्ट किया गया है। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है टैली का। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो आएगा टैली के ऊपर, वो टैली प्राइम के ऊपर ही आएगा। और ये टैली प्राइम इंट्रोडक्शन के ऊपर एक पूरा सीरीज़ बनने वाला है और उसी सीरीज़ का ये पहला वीडियो है पार्ट 1। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे डिलीट करते हैं, या फिर कोई भी ड्राइव में अगर कंपनी का डेटा सेव रहता है तो उस डेटा को कैसे खोलेंगे। तो ये सारा चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में इस पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, टैली आप खोल लीजिए। टैली प्राइम अगर आप खोलेंगे, अगर आप एडुकेशन मोड में चलाते हैं तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। और अगर आपका लाइसेंस वर्जन है तो वो तो आपका मेन टैली खुल जाएगा। तो एडुकेशन मोड में खुलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पे देखिए कंटिन्यू इन एडुकेशन मोड, इस पर क्लिक करना है, या तो फिर इसका जो शॉर्टकट की है वो है टी प्रेस कीजिए या फिर इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद कोई भी की एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद टैली खुल जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से खुलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई भी एक तो नया टैली इस पे हम लोग क्रिएट करेंगे। अभी इस टैली में कोई भी कंपनी क्रिएटेड नहीं है, तो इसीलिए इस तरह से इंटरफेस खुला है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए जितना भी ऑप्शन है आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी में क्लिक करना है। और क्रिएट कंपनी में क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे कंपनी नेम हम लोग नाम दे देते हैं ABC कंपनी। ठीक है, उसके बाद एंटर दबाइए। यहाँ पे जो भी मेलिंग नेम, एड्रेस है, ठीक है, स्टेट है, वो सारा चीज़, पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ आप दे दीजिए। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल या बिगिन फॉर्म, बुक्स बिगिन फॉर्म, वो दे दीजिए। उसके बाद एंटर दबाते हुए आगे जाइए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एंटर दबाइए। तो जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है अकाउंटिंग इन्वेंट्री टैक्सेशन, इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन को अगर आप चाहे तो यहीं से येस नो करके आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको एंटर दबाते हुए आगे बढ़ जाइए। उसके बाद ये देखिए ये GST का ऑप्शन आ रहा है। GST डिटेल्स आप सारा चीज़ यहाँ पे भर सकते हैं। इसको भर के आगे बढ़ जाइए, या तो फिर जैसे हैं इसको रहने दीजिए। उसके बाद एंटर करके इसको आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे और एक तो ऑप्शन आ रहा है और इसको कर दीजिए यस। तो देखिए ये टैली खुल गया है। ये टैली का मेन स्क्रीन है, जैसे कि आप टैली ERP 9 में भी देख चुके हैं कि गेटवे ऑफ टैली। तो ये मेन स्क्रीन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो कंपनी क्रिएट किए हैं ABC कंपनी, ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो कंपनी हम लोग क्रिएट किए हैं, इस कंपनी के रिगार्डिंग, इसके रिलेटेड कुछ भी अगर करना चाहते हैं, मान लीजिए कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, शार्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, या फिर इसको एडिट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सिंपली यहाँ पे राइट साइड पे देखिए कंपनी बोल के ऑप्शन लिखा आ रहा है, या इसका शॉर्टकट की है F3। तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम लोग तो फिलहाल एक ही कंपनी क्रिएट किए हैं जो ABC कंपनी है। अगर आपके टैली में अगर और भी कंपनी क्रिएटेड रहेगा तो वो सारा यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो जो भी कंपनी खोलना है आप उस कंपनी में जा सकते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, मान लीजिए ये जो ABC कंपनी है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, एड्रेस चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ पे सिंपल ऑल्टर कंपनी पे जाना पड़ेगा। तो टैली ERP 9 पे भी आप इसी तरह से जाते थे, ऑल्टर कंपनीज में जाते थे। लेकिन टैली ERP 9 में क्या होता था, कुछ स्टेप अलग होते थे, तो यहाँ पे स्टेप अलग हो चुका है। लेकिन आपको जाना है ऑल्टर कंपनी में, तो आप एंटर दबाएंगे तो देखिए ये खुल गया है। तो यहाँ पे आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं कोई भी, या फिर कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो वो सारा चीज़ चेंज करके सेम तरीके से इसको क्या करना है, एंटर दबाते हुए आगे बढ़ के इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अल्टर कंपनी पे आ गए हैं।
या फिर अब मान लीजिए आप दूसरा कोई कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट कंपनी में जाना पड़ेगा। तो सिलेक्ट कंपनी में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितना भी कंपनी रहेगा तो वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एक तो ही कंपनी क्रिएटेड है, इसीलिए ये एक तो ही कंपनी दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद एस्केप दबाते हुए पीछे जाते हैं। अब मान लीजिए इस कंपनी को डिलीट करना है, तो इसको डिलीट कैसे करना है, जो टैली ERP9 में होता था वो सेम प्रोसेस यहीं पे भी है, सिर्फ स्टेप अलग है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर कंपनी में जाना पड़ेगा, एंटर दबाइए, देखिए ये आ गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ से ऑल्ट डी प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही ऑल्ट डी प्रेस करेंगे देखिए डिलीट का ऑप्शन आ गया है। आप येस दबाइए या फिर एंटर में क्लिक कीजिए, तो करने से क्या होगा, ये कंपनी डिलीट हो जाएगा। फिलहाल हम इसको डिलीट नहीं करते हैं, नो दबाते हुए एन प्रेस करके बैक आ जाते हैं, उसके बाद एस्केप दबाते हुए पीछे आ जाते हैं। तो ये हो गया, देखिए ये टैली का मेन स्क्रीन है। अब मान लीजिए किसी भी ड्राइव में अगर कंपनी का कोई भी कंपनी का डेटा सेव है, उसको अगर खोलना है तो क्या करना पड़ेगा। तो टैली ERP9 में क्या करना पड़ता था, कोई भी जिस ड्राइव में या फिर जिस फोल्डर में उस कंपनी का डेटा सेव है वहाँ पे क्या करना पड़ता है, उस ड्राइव का उस डेटा का जो पाथ है उस पाथ को कॉपी करना पड़ता था, उसके बाद टैली ERP9 में पेस्ट करना पड़ता था, इस तरह से खोलना पड़ता था। लेकिन टैली प्राइम में क्या किया गया है, ये इसी चीज़ को बहुत सरल तरह से कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जिस ड्राइव में जिस फोल्डर में आपका कोई भी कंपनी का डेटा सेव है तो उसको किस तरह से खोलेंगे। तो देखिए ये सेम तरह का आपको फिर से जाना है कंपनी में। कंपनी में जाने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट कंपनी में जाना है, क्योंकि आपको कंपनी सिलेक्ट करना है। तो अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे तो आपका जो मेन ड्राइव है, जो ये टैली प्राइम का जो भी क्रिएट करते हैं वो तो एक अलग ड्राइव में है, तो वहाँ पे जो जो कंपनी रहेगा वो दिखाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका किसी और ड्राइव में और फोल्डर में कोई एक तो डेटा है, जैसे कि मान लीजिए ई ड्राइव में एक तो फोल्डर है, उस फोल्डर में टैली का डेटा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव लिखा हुआ है, आपको सिंपली यहाँ पे एंटर दबाना है। तो देखिए जैसे ही एंटर दबाएंगे आपके कंप्यूटर में जितना भी ड्राइव फोल्डर वगैरह होगा वो सारा चीज़ देखिए यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस कंप्यूटर में क्या है, C ड्राइव है, E ड्राइव है, F ड्राइव है, G ड्राइव है, H ड्राइव है, उसके बाद डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड से, तो ये सारा चीज़ है। तो जिस भी लोकेशन में आपका कंपनी का डेटा सेव होगा तो उस लोकेशन को खोल लेना है। तो मान लीजिए हम लोगों के केस में ई ड्राइव में है, तो ई ड्राइव में क्या करना है, एंटर दबाना है। तो देखिए ई ड्राइव में जितना भी फोल्डर है ये खोल गया है। मान लीजिए टैली प्राइम बोल के जो फोल्डर है उस फोल्डर में टैली का डेटा है, तो उसको खोलना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एंटर दबाना है। तो जैसे ही एंटर दबाएंगे तो उस फोल्डर में जो भी कंपनी रहेगा उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल इसमें कोई डेटा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया है, ये यहाँ पे फिलहाल ब्लैंक है। तो इस तरह से आप किसी भी ड्राइव फोल्डर में सेव किया हुआ डेटा आप यहाँ से इस तरह से खोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट डिलीट करना है, कैसे सेफ डेटा खोलना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। तो टैली प्राइम इंट्रोडक्शन के जो सीरीज़ है उस सीरीज़ का नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है पार्ट 2, उस पार्ट 2 में देखेंगे कि टैली प्राइम में किस तरह से लेज़र, ग्रुप, आइटम ये सारा चीज़ क्रिएट करना पड़ता है, उसको डिलीट करना पड़ता है या फिर उसको रीराइट करना पड़ता है, वो कैसे करेंगे वो पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए आज यहीं तक। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।